सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 दिया है, एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमेशा की तरह क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे पास है टेक्स्ट बुक से, मैं देख सकते हो। मैं सिर्फ क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ। क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन इन द कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 5 टाइम्स Br, और यहाँ पे दिया है SO4, और बोला है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। ठीक है, अपने को आता है SO4 का क्या होता है। SO4 का होता है -2, इसका होता है -1। सबसे पहले तो इसे सेपरेट करो। इसे सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा? कोबाल्ट, मतलब ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर को सेपरेट करना, तो ये बन जाएगा Br। और किस पे कितना प्लस आएगा, रुकते हैं थोड़ा। इसको अपने को पता है एक ही टाइम SO4 है, SO4 के ऊपर होता है -2, तो बैलेंस करने के लिए +2। ओके, ब्रोमीन का होता है हमेशा -1, अमोनिया का होता है 0। अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, और कोबाल्ट का अपने को फाइंड आउट करना है x। तो कैसे फाइंड करते हैं? x प्लस अमोनिया कितना टाइम है? 5 टाइम्स। अमोनिया का कितना है? 0, बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल लिगेंड। ब्रोमीन आ रहा है 1 टाइम, और ब्रोमीन का भी है -1, इक्वल्स टू आंसर कितना आना चाहिए? +2। तो ये हो गया +2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो गया 0, ये हो गया प्लस इंटू माइनस -1 इक्वल्स टू +2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +2, ये -1 इधर है, इधर जाएगा +1 इक्वल्स टू +3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, दैट इज +3। समझ में आया कैसे करना है? एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं। तुम्हें बस इसके चार्ज पता होने चाहिए, तो बड़े आसानी से इसका आंसर निकलता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? सेकंड क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्स दिया है प्लेटिनम, ये दिया है EN, इथिलीन डायमाइन ट्वाइस, यहाँ पे दिया है SCN, ये भी दिया है ट्वाइस, और यहाँ पे दिया है 2+। ओके, बड़ा सिंपल है, कुछ करना नहीं है। तुम्हें बस पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेना है। तो SCN का होता है -1, EN का होता है 0, इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, मैंने बताया था, और ये रहेगा x। तो फाइंड आउट कर लो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा इथिलीन डायमाइन 2 टाइम्स, लेकिन इसका चार्ज आ रहा है 0, तो 0 ही होने वाला है, प्लस SCN 2 टाइम्स, और ये आ रहा है -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया है? +2। ये हो जाएगा x, ये तो हो जाएगा 0, तो x + 0 प्लस इंटू माइनस 2 1 + 2 इक्वल्स टू +2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू हो जाएगा +2, ये -2 इधर गया तो +2, दिस इज इक्वल्स टू +4। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4। ओके, अभी इसके बाद में यहाँ पे लिख दो, ये लिख दो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। अभी जब अपन नेमिंग देने जाते हैं, तो नेमिंग में अपने पास सिर्फ एक ही स्पीयर है, तो अपन एंडिंग में आयन वर्ड लगा देंगे। दूसरी चीज़, पहले नाम किसका लेंगे? नाम लेंगे अपन लिगेंड का। अब यहाँ पे 2 लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? इसका नाम आता है इथिलीन डायमाइन में E पहले आता है, और इसका आता है थायोसाइनेटो का T। तो पहले कौन आ रहा है? अल्फाबेटिकली E पहले आ रहा है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। लेकिन ये क्या है? इट इज़ अ चिलेटिंग लिगेंड। EN जो है साइक्लिक रिंग बनाता है तुम्हारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो जब इथिलीन डायमाइन 2 बार रिपीट हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं बिस, उसे बोलते हैं बिस। कोई भी चिलेटिंग लिगेंड 2 बार रिपीट हो तो उसे अपन बोलते हैं बिस। फिर आगे ब्रैकेट में लिखते हैं उसका नाम, EN का नाम आएगा इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। इसके बाद तुम्हारा आ रहा है नॉर्मल, तुम्हारा आ रहा है नॉर्मल, दैट इज SCN। नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो तो अपन क्या बोलेंगे? इसे डाई बोलेंगे, इसे बिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोनोडेंटेट एक्चुअली एम्बीडेंटेट है, बट एम्बीडेंटेट सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसका नंबरिंग अपन 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई ही करेंगे, इसको अपन बिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से डाई। और SCN मतलब थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। ओके, थायोसाइनेटो। और उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम का जो नाम है वो प्लेटिनम ही रहेगा या प्लेटिनेट होगा, चेक करना। मैंने बताया था, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अनायनिक लिगेंड है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ही उसका नाम चेंज होगा। तो ये तो कटा ही नहीं कि तो नाम चेंज नहीं होगा, प्लेटिनम का प्लेटिनम ही रहेगा। रोमन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे 4, और आगे लिख दोगे आयन। तो ये हो गया इसका कंप्लीट नेम। कौन सा ऑप्शन दिया है चेक करो, आगे लिखोगे आयन। आयन क्यों लिखोगे? क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में दिया। ओके, प्लस या माइनस कोई भी फॉर्म में दियो, आयन लिखोगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लो। 20 इथिलीन डायमाइन डायथायोसाइनेटो प्लेटिनम 4 आयन। ओके, ऑप्शन ए ही देख लेना, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में तो प्लेटिनेट दिया है, गलत हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन सी में डायसाइनेटो पहले दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाया है वहाँ पे। फिर लास्ट में भी प्लेटिनेट दिया, तो नहीं, प्लेटिनम ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। ठीक है, मैंने तो बिना देखे आंसर लिखा, बट ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, चेक कर लो। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आ रहा है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड सोडियम हेक्सोसाइनोफेरेट। ओके, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट
पोटेशियम हेक्सासाइन सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट और यहाँ पे दिया है 3। ओके, तो रोमन नंबर में दिया है 3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। सोडियम मतलब एक कैटायनिक पार्ट है, तो ये आने वाला है आयोनाइजेशन स्फीयर में पहले। ये रहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका है, पहले अपन लिखेंगे क्या, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम। कौन है सेंट्रल मेटल एटम, फेरेट, मतलब ही एफ ही रहने वाला है। हेक्सा मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है, कौन 6 बार रिपीट हो रहा है, साइनो। साइनो मतलब होता है साइनाइड, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है तुम्हें +3, इसका +3, इसका होता है -1। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा निकाल लो, तो ये कैसे निकालते हैं, +3, साइनाइड आ रहा है 6 टाइम्स और ये है -1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा +3 -6, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू -3। मतलब यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, -3, तो -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना +3 चाहिए, कितना चाहिए रहेगा, +3 चाहिए रहेगा। तो एक सोडियम एक प्लस लाएगा, तो 3 सोडियम कितना प्लस लाएगा, 3 लाएगा। तो उसके लिए मुझे Na3 टाइम्स लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला Na3FeCN6। कौन सा ऑप्शन दिया है, Na3FeCN6, ऑप्शन डी दिया है, चेक कर लो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, Na3FeCN6। समझ में आया कि Na 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा कि 3 टाइम आएगा, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है तुम्हें, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट एज सीज एंड ट्रांस आइसोमर्स। ओके, पहला कॉम्प्लेक्स दिया है तुम्हें यहाँ पे क्रोमियम, अमोनिया 2 टाइम्स, क्लोरीन 4 टाइम्स, यहाँ पे दिया है माइनस। उसके बाद में तुम्हें दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स एंड यहाँ पे दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे दिया है 2+। उसके बाद में थर्ड दिया है यहाँ पे प्लेटिनम Cl ट्वाइस Br ट्वाइस, यहाँ पे दिया है 2- और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर प्लेनर, मतलब मैं सिंपली SP लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर, तो समझ जाओगे SP मतलब स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है। और फोर्थ तुम्हें दिया है FeCl2 और यहाँ पे दिया है NCS ट्वाइस और यहाँ पे लिखा है 2- और यहाँ पे लिखा है टेट्राहेड्रल, ठीक है, T लिख देता हूँ। ओके, सबसे पहले तो जब तुम्हें सीज एंड ट्रांस आइसोमर मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या बोला था, इसको पहले कन्वर्ट कर लेने का मेटल और A और B के फॉर्म में। तो ये हो गया तुम्हारा मेटल, ये हो गया A कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और B कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। अब इसका पॉसिबिलिटी बना लो, तो इसके पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेंगे, इसकी एक पॉसिबिलिटी है A के सामने A, B के सामने B के सामने B, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। क्या इसकी कोई सेकंड पॉसिबिलिटी है, हाँ है ना सर। तुम लोग बोलोगे सर इसको अपन स्वैप करवा देते, A को इधर भेज देते, B को इधर भेज देते, भेज दो। भेजने के बाद तुम्हें दूसरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, हाँ 100% दिख रही है, ये बन जाएगा AB, ये बन जाएगा AB और ये रह जाएगा यहाँ पे BB। तो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, मतलब ये सीज एंड ट्रांस दिखा सकता है। तो चलो A वाला तो दिखा सकता है, कंपाउंड नंबर 1 दिखा सकता है, क्या B दिखा सकता है, चेक करो। इसको भी कन्वर्ट कर लो M, A कितने टाइम आ रहा है 5 टाइम्स और B एक ही टाइम आ रहा है, MA5B। इसको अरेंज करो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, A, B। ओके, अब इसकी कोई और पॉसिबिलिटी, अगर इसको स्वैप भी करोगे तो आइडेंटिकल रहेगा, मतलब ही एक ही बार इसका पॉसिबिलिटी है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है, मतलब ही ये नहीं दिखा सकता सीज एंड ट्रांस। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में यहाँ पे दिया है M, यहाँ पे दिया है A2, यहाँ पे दिया है B2। यहाँ पे चेक करो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, A, B, B। इसकी क्या कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ तुम लोग बोलोगे ज़रूर बन सकती है, इसे स्वैप करवा दो। तो स्वैप करोगे मतलब B को इधर और A को इधर, तो ये बन जाएगा AB, ये भी बन जाएगा AB। मैंने बोला था एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी तो ये क्या शो करेगा, सीज एंड ट्रांस, मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये वाला तो कर नहीं सकता क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, याद रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करता है, टेट्राहेड्रल नहीं, क्लियर। तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 और 3। तो ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में दिया है पहला ही ऑप्शन दिया है 1 और 3, 1 और 3। ओके, तो यही तुम्हारा बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन है। एक्चुअली ऑप्शन सी भी 1 और 3 दिया है, बट वो मिस्टेक है, 1 और 3 नहीं हो सकता, वो 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते ना, तो कोई तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, या तो A में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा 2, या तो फिर B में, या तो फिर C में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा 1 और 2। तो जहाँ पे भी मिस्टेक हो होने दो, करेक्ट आंसर आएगा 1 और 3। अब ऑप्शन A हो या ऑप्शन C हो, मैं ऑप्शन A को पकड़ रहा हूँ क्योंकि C भी सेम ही है, तो हो सकता है C में मिस्टेक हो, 1 और 2 होना चाहिए पर, ठीक है। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। कैसे फाइंड आउट करना
करना है। और ये तुमने तुरंत नहीं समझा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जो पहले वीडियो डाला हुआ है इसके ऊपर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे समझना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो प्लीज़ जाओ जाके वो वीडियो देखो, तो तुम्हें ये चीज़ एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर कायरल। कायरल मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, कायरल मतलब ही ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। ओके, COEN ट्वाइस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, जाके पहले देख लो। चलो एक एक ऑप्शन चेक करते चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा मेटल, यह बन जाएगा तुम्हारा इथिलीन डायमाइन, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है A ट्वाइस, और यहाँ पे बन जाएगा B ट्वाइस। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, कायरलिटी दिखा सकता है? हाँ ज़रूर दिखा सकता है, ये वाला एग्जांपल कायरलिटी दिखा सकता है। मैंने वीडियो लेक्चर्स में बताया कि ये वाला कंपाउंड क्या दिखाता है, कायरलिटी दिखाता है। कैसे दिखाएगा एक बार तुम्हें बता देता हूँ। बीच में रहेगा तुम्हारा कोबाल्ट, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा इथिलीन डायमाइन EN, फिर तुम लोग चाहो तो यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो ये पोजीशंस पे EN लाइक दिस, और ये पोजीशन पे एक रहेगा तुम्हारा क्लोरीन, ये पोजीशन पे रहेगा तुम्हारा दूसरा क्लोरीन। तो ये इसका बनेगा, ये इसका बनेगा एक फॉर्म। अगर इसका मिरर इमेज शो करोगे, अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे इसका एग्जैक्ट अपोजिट, तो बन जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे रहेगा EN लाइक दिस, और यहाँ पे बीच में रहेगा तुम्हारा कोबाल्ट, और इसको ऐसे बनाओगे तो इस साइड से आ जाएगा तुम्हारा EN लाइक दिस, यहाँ पे रहेगा EN। ओके, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा क्लोरीन, यहाँ पे भी रहेगा क्लोरीन। तो देखो ये क्या बन गया, ये इसका बन गया दूसरा इमेज, और दोनों ही एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरलिटी दिखा रहा है। ऑप्शन 1 तो दिखा रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 के बारे में देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या दिया है? ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन 2 मतलब 4 कंपाउंड्स दिए, तो सेकंड कंपाउंड दिया है प्लेटिनम EN Cl ट्वाइस। ओके, ये दिखा सकता है कि लेट्स चेक, प्लेटिनम EN Cl ट्वाइस ये कायरलिटी दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है चेक करो। EN मतलब ये बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ये स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? स्क्वायर प्लेनर रहने वाला है। और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में, चलो इसको पूरा लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहली चीज़, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में कभी भी अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इसलिए अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक नहीं करते, क्योंकि उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसके लिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। ठीक है, कंपाउंड सेकंड नहीं करेगा। उसके बाद देखो कंपाउंड थर्ड की बात करते हैं। कंपाउंड थर्ड क्या दिया है? कंपाउंड थर्ड दिया है तुम्हें क्रोमियम, क्रोमियम C2O4 थ्राइस, यहाँ पे दिया है 3-। ये देख के ही समझ रहा है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड 3 बार, मतलब ये 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है, ऊपर से बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये कैसे दिखाएगा चेक करना। बीच में रहेगा क्रोमियम, उसके बाद में C2O4 ना, तो ये रहेगा ऐसा, यहाँ पे रहेगा ऐसा, यहाँ पे रहेगा ये C2O4। ओके, C2O4, यहाँ पे भी रहेगा C2O4 लाइक दिस, C2O4, या फिर इसको ऑक्सालेटो भी बोलते हैं C2O4 को। तो यहाँ पे सिर्फ OX भी लिख सकते हैं, अगर तुम्हें C2O4 नहीं लिखना तो यू कैन राइट OX, ऑक्सालेटो भी लिख सकते हो। ओके, और यहाँ से भी रहेगा OX, ऑक्सालेटो, दैट इज नथिंग बट C2O4। तो देखो अब तुम्हें दिखने में बोलोगे तुम लोग, सर ये तो हमें दिख रहा है, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में से काट दूंगा, बट ये 2D स्ट्रक्चर है, 3D में नहीं होता। मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो फॉर्म में जाओ, वीडियो देखो पिछले का, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इसके लिए इसका दूसरा सा, यहाँ पे अपने को दूसरा आइसोमर ऐसा देखने मिलता है, यहाँ पे रहेगा OX दैट इज ऑक्सालेटो, और बीच में कौन रहेगा? बीच में रहेगा क्रोमियम। फिर ऊपर के साइड से ये ऐसा शो आएगा, यहाँ पे ऑक्सालेटो, और यहाँ पे ये बनेगा ऐसा। ओके, फिर नीचे की साइड से यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ऑक्सालेटो। तो देखो ये एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब इसको उठा के इस पे रखो, मैच नहीं होगा, मतलब भी ये दिखाएगा। तो 1 भी दिखाएगा, 3 भी दिखाएगा, जो 4 वाला है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तुम्हें दिख रहा है। अगर उसके तुम लोग पेयरिंग बनाओगे, मतलब जो मैंने बताया मेथड अप्लाई करोगे शॉर्टकट, तो तुम्हें समझ में आएगा कि A 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन एक साथ आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 और 3। तो ऑप्शन A इज करेक्ट, ऑप्शन जो A दिया है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन A में लिखा है कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 3, तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, एकदम सिंपल था, यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं था,
बस तुम्हें कंफ्यूज किया गया था एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये एग्जाम्पल देख के ही तुम्हें क्लिक हो गया होगा कि कौन से ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, मतलब ही कायरलिटी दिखाते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो जो दिया है तुम्हारा 6th वाला वो CFT थियरी पे दिया है, और CFT थियरी सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई, तो छोड़ो उसके ऊपर दिमाग मत खपाओ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 1 मोल AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तुम्हारे पास 4 फॉर्मूलेस दिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए, पहले मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। COCl ट्वाइस, NH3 4 टाइम्स Cl। ऑप्शन बी दिया है तुम्हारे पास COCl NH3 4 टाइम्स Cl2। उसके बाद में ऑप्शन सी दिया है तुम्हारे पास, ऑप्शन सी दिया है COCl3 NH3 3 टाइम्स, और ऑप्शन डी दिया है तुम लोगों को CO दैट इज कोबाल्ट NH3 4 टाइम्स Cl3। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया है व्हेन एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू अ कॉम्प्लेक्स 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, मतलब जब AgNO3 के साथ मैं किसी कॉम्प्लेक्स को ऐड कर रहा हूँ इनमें से, तो मेरे को बाहर प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एक ही मोल मिल रहा है AgCl का, 1 मोल AgCl। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये Cl यहाँ से सेपरेट हो रहा है, कहाँ से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से सेपरेट हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से सेपरेट हो रहा है तो कौन सी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, और प्राइमरी वैलेंसी मतलब आयोनाइजेशन स्पेयर की बात हो रही है। तो तुम्हें इनमें से वो आयोनाइजेशन स्पेयर वाला कॉम्प्लेक्स चूज करना है जिसके अंदर आयोनाइजेशन स्पेयर में कितना Cl दिया हो, 1 Cl दिया हो। तो कहाँ पे दिया आयोनाइजेशन स्पेयर में, एक क्लोरीन, ऑप्शन ए में दिया है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ऑप्शन ए को जब तुम इसके साथ डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या, इसका एक Cl माइनस निकलेगा, इसके Ag प्लस के साथ एक AgCl प्रेसिपिटेट देगा, उससे ज़्यादा Cl नहीं दे सकता क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी ब्रेक नहीं होती। ये केस में चेक करोगे तो आयोनाइजेशन में 2 Cl है तो ये 2 मोल्स ऑफ AgCl देगा, मतलब जितना Cl रहेगा आयोनाइजेशन स्पेयर में उतना वो AgCl को प्रेसिपिटेट करोगे। यहाँ पे तो एक भी Cl नहीं है तो प्रेसिपिटेट भी नहीं होगा, एक भी मोल नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 Cl है तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl ये करेगा प्रेसिपिटेट, और ऑप्शन 1 में एक ही AgCl करेगा। तो तुम्हें क्या पूछा है, 1 AgCl, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, सिंपल था, वर्नर थियरी पे क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8। क्या दिया है क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है मेटल, यहाँ पे दिया है इथिलीन डायमंड ट्वाइस, और यहाँ पे दिया है C2O4, और बाहर लिखा हुआ है क्लोरीन। ओके, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम करना है, प्लस करना है। पहले तो मुझे बताओ इथिलीन डायमाइन, चलो उस सबसे ही पहले सेपरेट कर लो इसे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा En ट्वाइस, ये हो जाएगा C2O4 दैट इज ऑक्सालेटो, और यहाँ पे आएगा प्लस Cl माइनस, एक क्लोरीन एक माइनस, तो बैलेंस करने के लिए +1, मतलब यहाँ पे आएगा +1। ओके, अभी यहाँ पे इथिलीन डायमाइन जो होता है, इथिलीन डायमाइन होता है तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड, और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 आएगा। ओके, और जो C2O4 होता है उसका चार्ज होता है -2, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो इसका पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x + 2 टाइम्स 0, और C2O4 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 टाइम आ रहा है, 1 टाइम, लेकिन ये कितना चार्ज लेके आ रहा है, -2 = +1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 +- 1 2 2 =+1, तो ये क्या हो जाएगा, x = +1 + 2, दिस विल इक्वल्स टू +3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +3 आ गया। ओके, x का वैल्यू +3 आया तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं x का वैल्यू क्या आया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया इसका, +3 आया। फिर इसने पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर और दोनों को सम, तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर में निकाल लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो 2 बाइडेंटेट लिगेंड कितना बनाएगा, 4, प्लस ये भी बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट एक बार आ रहा है तो ये 2 बॉन्ड बनेगा, तो 4 + 2 = 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो 6 + 3 = आ जाएगा 9। तो कहाँ पे दिया है तुम्हें सम, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 9। आगे समझ में कैसे सॉल्व करना है इसको, एकदम सिंपल है, कुछ भी है नहीं। ओके, इसके बाद में मुझे भी क्लिक हुआ कि अपन ने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, मतलब गलती से मेरे से मिस हो गया शायद, जो मैं बोला था बाद में पढ़ूंगा, लिमिटेशंस अपन ने मिस कर दिए, किसके, VBT थियरी के लिमिटेशन अपन ने मिस कर दिए, ठीक है। ये वीडियो में कवर अप कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, छोटा सा पॉइंट है एकदम, ठीक है।
लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना वर्थ नहीं रहेगा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। अब यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है वीबीटी के? सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये कोई कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन बनाता है, कोई कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन बनाता है, तो कोई कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन बनाता है, कोई कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन बनाता है, जबकि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कोई एक ऐसा मेटल होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सेम होगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज सेम, देन ऑल्सो सम कॉम्प्लेक्सेस शो लो स्पिन, सम कॉम्प्लेक्सेस शो हाई स्पिन। तो इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं दे पाया वो। इसका मतलब ही लो स्पिन और हाई स्पिन किसकी वजह से आते हैं? वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। मतलब ही ये वाला थियरी वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को, वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को 100% सेपरेट आउट नहीं कर पाए, वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को 100% सेपरेट नहीं कर पाया, मतलब ये नहीं बता पाया हमेशा कि कौन सा लिगैंड वीक फील्ड लेगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगा। एक जगह पे बोल रहा है उसने क्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड है, लेकिन जब सेम क्लोरीन तुम लोग किसी और सेंट्रल मेटल एटम के साथ देखते हो तो ज़रूरी नहीं है वो वीक फील्ड जैसा ही दिखे। जैसे कि अगर तुम लोग देखते हो ये केस में PtCl4 2-, अगर तुम लोग इसका एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे क्लोरीन तो तुम्हें वीक फील्ड दिख रहा है, लेकिन जब इसका तुम लोग वीबीडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये तो पैरिंग करवा रहा है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जैसा काम कर रहा है, जबकि है तो इसके हिसाब से वीक फील्ड। मतलब इसने 100% बता नहीं पाया, कन्फ्यूजन में रहा कि ये क्या है एक्चुअली, वीक है स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे वीक का काम कर रहा है। मेजोरिटी कॉम्प्लेक्सेस में वीक फील्ड लिगैंड का काम कर रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड का कर रहा है, तो कैसे हो रहा है तो बता नहीं पाया, ये इसका लिमिटेशन है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर आते हैं अलग अलग, जो कलर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो इसके जो कलर्स के ऊपर उसने कोई भी कमेंट नहीं किया, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, उसने कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी उसने पॉइंट नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर कहाँ से आता है, कौन सा कलर आता है, क्यों आता है, उसके ऊपर उसने कोई भी पॉइंट नहीं बताया वीबीटी थियरी ने। ओके, उसके बाद में लास्ट लिमिटेशन यहाँ पे क्या दिया है कि जो अपन ने वीबीटी थियरी से स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किए, वो जो प्रेडिक्ट किए हुए स्ट्रक्चर है, जो अपने प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्टली हमेशा एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर से मैच हो। किससे मैच हो? स्ट्रक्चर जो अपन ने वीबीटी थियरी से प्रेडिक्टेड किए वो हमेशा किससे मैच हो? हमेशा तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल से मैच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा गया कि जो अपन ने प्रेडिक्ट किया और जो एक्सपेरिमेंटल आया वो स्ट्रक्चर अलग अलग था, मतलब जो अपन ने प्रेडिक्ट किया वो गलत हो गया। ओके, तो इसे अपन अच्छे से क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस प्रेडिक्टेड फ्रॉम द वीबीटी वुड नॉट ऑलवेज, वो हमेशा वुड नॉट ऑलवेज मैच विथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमेशा एक्सपेरिमेंट से ये स्ट्रक्चर्स मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सब इसके क्या आ गए? लिमिटेशंस आ गए, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। क्लियर? यहाँ पे ये बात खत्म हुआ और लास्ट आता है तुम्हारा सिंपल सा एप्लीकेशन कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये तुम्हें बताना है, इसके नाम देने हैं, ठीक है। कि एप्लीकेशन क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो इसको भी इसी वीडियो में कवर अप कर लेते हो। एप्लीकेशंस बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना वर्थ नहीं है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CCO, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या क्या इसके एप्लीकेशन से? पहला एप्लीकेशन होता है बायोलॉजी में, कि बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद आता है इसका सेकंड पॉइंट इन मेडिसिन्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, कि जो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स होता है, जो प्लेटिनम वाले अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम का होता है, वो स्पेशली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। प्लेटिनम वाला कॉम्प्लेक्स कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए प्लेटिनम वाले कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद में EDTA करके एक लिगैंड था, मैंने तुम्हें बताया था, इट इज़ अ हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो जो EDTA लिगैंड है, EDTA जो हेक्साडेंटेट लिगैंड है, वो यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, लीड की वजह से अगर पॉइजन हुआ रहेगा तो पॉइजन को ट्रीट करने के लिए अपन कौन से कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं जिसमें लिगैंड आता हो? EDTA। फिर उसके बाद में थर्ड इसका दिया है एप्लीकेशन टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर,
टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसके बाद में जो लास्ट दिया है तुम्हें वो दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो लास्ट दिया है एप्लीकेशन वो दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ किया जाता है। बस, तो अगर तुम्हें एग्जाम में आए राइट द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो 1 मार्क्स से ज़्यादा आंसर इन 1 सेंटेंस से ज़्यादा इसका वेटेज मुझे लगता नहीं आएगा। तो तुम्हें बस इसके नाम लिख के आने, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन यूज़ होता है, एक बार रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अपन खत्म करते हैं ये वीडियो में अपन ने कवर अप कर लिया तुम्हारा चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट और तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।